देखिए, मेरा मन है कि मैं अगली बार 2028 का चुनाव इस बूंदी की धरती से ऐलान कर रहा हूं कि अगली बार 2028 का चुनाव नरेश मीणा 2 सीट पे चुनाव लड़ेगा और उसमें से हो सकता है इंडोली भी एक हो। अशोक जी चांदना साहब एक किसान घर में पैदा हुए, उससे आशा करते थे हम कि वो किसानों के लिए, हितों के लिए काम करेंगे, लेकिन उसने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल को हराने का काम किया, उसने जिस तरह से मेरे को और वहां पे जो मेरे साथ एक बीजेपी से भी एक किसान के बेटे को टिकट मिला था, मैं चुनाव लड़ने के बाद भी मैंने जो मोरपाल सुमन किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा था उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। भगत सिंह सेना हमने एक सामाजिक संगठन का गठन किया है। ये सामाजिक संगठन सभी जनहित के लिए काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा। ये भगत सिंह सेना नौजवानों के लिए काम करेगी, बेरोजगारों के लिए काम करेगी। भगत सिंह सेना पर्यावरण, नशा मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए काम करेगी। इसमें मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान के सभी छात्र और युवाओं को इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, ताकि हम जनहित के मुद्दों पर भगत सिंह सेना संगठित होकर लोगों के लिए काम करे। चुनाव में हार को स्वीकार किया है नरेश जी ने। बिल्कुल, मुझे बहुत ही बड़ा आशीर्वाद अंता की जनता ने दिया है। 55,000 वोट निर्दलीय होने के बाद भी मुझे वहाँ लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं अंता की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद दूंगा मेरे युवा साथियों का, जिस तरह से अंता के चुनाव को संभाला। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अंता का चुनाव हमने किसान नारे पर लगाया था, किसानों के झंडे के तले हम अंता का चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ किसानों के बेटे जो राजनीति में हैं, जो धन्ना सेठ और पूंजीपति जो हड़ौती की राजनीति में कब्जा करके बैठे हैं, उनके जाल में फंसकर उन लोगों ने मेरा वहां नुकसान करने का काम किया, और जिनको आने वाले समय में ये किसान, ये नौजवान साथी, उनको आने वाले समय में उसका बदला लेंगे। हिंदुस्तान से क्या कांग्रेस बीजेपी साफ होगी, क्या माने? बिल्कुल, हमारा मन है कि राजस्थान में तीसरा विकल्प बने और थर्ड मोर्चा राजस्थान में आए। देखिए, मेरा मन है कि मैं अगली बार 2028 का चुनाव इस बूंदी की धरती से ऐलान कर रहा हूं कि अगली बार 2028 का चुनाव नरेश मीणा 2 सीट पे चुनाव लड़ेगा और उसमें से हो सकता है इंडोली भी एक हो। सर, बूंदी में बड़े नेता हैं, लगातार 7 दिन में 4 प्रसूताओं की मौत हो गई है और बच्चे भी मरे, पर कोई जवाब देने को नहीं। देखिए, जिस तरह की हाड़ौती में राजनीति हो रही है, हाड़ौती में पूंजीवाद की राजनीति, धनबल की राजनीति की जाती है, बाहुबल की राजनीति की जाती है। मैंने देखा, यहाँ एक बार मैं बीच में आया था, 3000 बीघा जमीन पर यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कब्जा कर रखा है गौशाला के नाम पर, जिसमें 700 बीघा जमीन गौशाला के नाम की है। बाकी उसने किसानों की जमीनों को सस्ते दामों पर दादागिरी से, बाहुबल से हड़प लिया है। यहाँ जिस तरह की राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और इनके जितने कुकृत्य हैं उनको सामने जनता के लाएंगे। तो प्रदर्शन करते हैं, पर बूंदी में 4 मौतें हो चुकी, जो मैंने आपको बताया, उनको न्याय अशोक जी चांदना साहब एक किसान घर में पैदा हुए, उससे आशा करते थे हम कि वो किसानों के लिए, हितों के लिए काम करेंगे, लेकिन उसने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल को हराने का काम किया, उसने जिस तरह से मेरे को और वहां पे जो मेरे साथ एक बीजेपी से भी एक किसान के बेटे को टिकट मिला था, मैं चुनाव लड़ने के बाद भी मैंने जो मोरपाल सुमन किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा था उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिस तरह से अशोक चांदना ने वहां जाकर जिस तरह से प्रमोद जैन भाई एक धन्ना सेठ के लिए काम किया है, उसको ये जनता नहीं भूलेगी, किसानों के बेटे कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, मैं 28 तारीख को हेलीकॉप्टर से मेरी इंडोली में बड़ी एक सभा है, उसमें आ रहे हैं।